क्यूरियस पीपल। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हम इस चैनल पे थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो जस्ट आस्क मी व्हाई। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट्रा को लॉस्ट सिटी क्यों बोला जाता है। देखिए, हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत जगह है जिनकी जिक्र शायद हमें कभी सुने ही नहीं होंगे, पर आज हमारे इस चैनल पे आप एक ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ इतिहास में एक बहुत बड़ी खोज है, पर उसके साथ इसकी खूबसूरती का भी जवाब नहीं। चलिए तो जानते हैं सिटी ऑफ पेट्रा के बारे में। मिडिल ईस्ट का एक कंट्री जॉर्डन के हशमीते किंगडम के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पे लोकेटेड इस सिटी को सिटी ऑफ पेट्रा कहते हैं और माना जाता है कि ये सिटी 312 BC के वक्त निर्माण हुआ था। ये चारों ओर कैनियन और डिजर्ट से घिरे हुए है और सबसे बड़ी बात, ये पहाड़ सैंडस्टोन से बना हुआ है। इन सैंडस्टोन के रंग कुछ वाइब्रेंट रोज पिंक और रेड जैसे एक खूबसूरत कलर है, जिसलिए इस सिटी को द रोज सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारा सिविलाइजेशंस जैसे नबातीन्स, अरब्स, रोमन्स, ग्रीक, बाइजेंटाइंस राज कर चुके हैं। शायद इसी वजह से इस जगह का कल्चर बहुत रिच है और बहुत सारे एरस का आर्किटेक्चरल वर्क्स हमें नजर आते हैं। सिटी ऑफ पेट्रा का पहला नाम था सेला, जिसको बाद में ग्रीक्स ने नाम दिया पेट्रा, क्योंकि ग्रीक में पेट्रा या फिर पेट्रोस का मतलब है रॉक यानी पत्थर, और अरबिक में सिटी ऑफ पेट्रा को सिटी ऑफ आल बात्रा भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम इसका एक्चुअल लोकेशन जानते हैं। सिटी ऑफ पेट्रा अम्मान, जो कि जॉर्डन का कैपिटल है, वहाँ से 150 माइल साउथ पे है। ये साउथ एंड पे गल्फ ऑफ अकाबा और बेसिकली रेड सी से बाउंडेड है। इसके वेस्टर्न साइड पे आपको डेड सी मिलेगा और ओवरऑल देखा जाए तो ये सऊदी अराबिया, इज़राइल, सीरिया, लेबानन और इराक जैसे देशों के बीच में लोकेटेड है। तो अब तक आपने जो भी सुना है, आई एम श्योर इसके बाद आप यही सोच रहे होंगे कि इस जगह की एक्चुअल हिस्ट्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। जी हाँ, एकदम सही। इस जगह की मेन अट्रैक्शन जो है वो इसकी इतिहास है। 200 BC के अराउंड नबातीन क्लान ने यहाँ आकर सेटल किया था। ये नबातीन्स बेसिकली कुछ अराबियन नोमैड थे जो कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, पर इस जगह आने के बाद वो लोग इसी को अपना घर बनाने लगे। तो नबातीन साम्राज्य के अंदर जॉर्डन, सऊदी अराबिया, इज़राइल और सीरिया के कुछ पार्ट्स आते थे। वो लोग यहाँ से कुछ मसाला, टेक्सटाइल्स का व्यापार करते थे। धीरे धीरे अरब, इजिप्ट और मेडिटेरेनियन सी का व्यापार पथ पर इन्हीं का राज चलने लगा। इसी के बाद उन्होंने द फेमस अल खजनी स्ट्रक्चर को बनाया, जो नबातीन किंग एरितस IV का मौजोलियम था। इसी वक्त पेट्रा को वो लोग रकीमो और रकमू नाम से पुकारते थे। बन गया इन लोगों का कैपिटल सिटी और करीब 2000 लोगों का घर। नबातीन्स बहुत स्किलफुल थे। ये लोग मेनली सन का पूजा करते थे। शायद इसीलिए प्रेजेंट डे स्टडी ये कहते हैं कि नबातीन्स ने जो भी स्ट्रक्चर बनाए थे वो ऐसे तरीके से बनाए थे कि वो सन के साथ अलाइन रहे, ताकि कोई भी सेलेस्टियल इवेंट मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के वक्त सूरज का रोशनी इन स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करे। जैसे कि 2007 पे विंटर सॉल्स्टाइस के वक्त सूरज का किरण उनके एक मॉन्यूमेंट अद दियर पे आके गिरा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इतने सालों पहले वो लोग इतने साइंटिफिक तरीके से सोचते थे। इसके अलावा कुछ और भगवान है जिनके वो लोग पूजा करते थे, जैसे दुशारा जो कि लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स थे, मनत गॉड ऑफ फेट, द इजिप्शियन गॉडेस आइसिस एंड द ग्रीको रोमन गॉड टाइकी, ग्रीक गॉड ऑफ फॉर्च्यून, एंड
डायनोसियस। तो जैसे जैसे पेट्रा फ्लरिश होते गया, उसी वक्त रोमन एम्पायर भी मिडिल ईस्ट पे साम्राज्य विस्तार करने लगा और इसी के चलते रोमन ने पेट्रा को दखल कर लिया। इससे पहले ग्रीक ने भी बहुत कोशिश किया पेट्रा को हासिल करने, लेकिन वो बार बार नाकामयाब हुए। पेट्रा रोमन रूल के अंडर आने के बाद कुछ ज़्यादा तो नहीं बदला, पर रोमन ने अपना छाप छोड़ दिया इस सिटी के आर्किटेक्चर और प्लानिंग पर। जैसे कि रोमन ने नया रोड बनाए जो कॉलोनाडेड स्ट्रीट आर्किटेक्चर को फॉलो करते थे। अब ये कॉलोनाडेड स्ट्रीट आर्किटेक्चर विथ लॉन्ग कॉलम्स रोमन आर्किटेक्चर का एक स्पेशलिटी था। इसको छोड़ के रोमांस ने बहुत सारे स्कल्पचर्स, गॉड के स्टैचूज और मोन्यूमेंट्स भी बनाए थे जो आज भी रिकवर हो रहे हैं। रोमन्स ने 300 साल पेट्रा को रूल किया था, जिसके बाद रोमन में पहला क्रिश्चियन एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन वन रोम के रूलर चुने गए। इस वक्त क्रिश्चियनिटी बहुत स्प्रेड हो रहा था और इसीलिए कॉन्स्टेंटाइन ने रोम को हटा के बाइजेंटाइन को कैपिटल बना दिया। अब धीरे धीरे पेट्रा के लोग भी रोमन गॉड को छोड़ के क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगे। तभी पेट्रा में बहुत सारे सुंदर सुंदर चर्चेस बनाए गए। पर टाइम के साथ साथ व्यापार पथ नॉर्थ शिफ्ट होने लगा और पेट्रा एक व्यापार सिटी के तौर से अपना इम्पोर्टेंस खोने लगा। पर सबसे ज़्यादा नुकसान तब हुआ जब 363 एडी में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ और पेट्रा के बहुत सारे बिल्डिंग्स टूट चुके थे। तो इसके बाद बहुत कम लोग रहने लगे और तकरीबन 600 एडी के बाद कुछ मुस्लिम अरबियन रहने लगे और पेट्रा इस्लामिक रूल के अंदर चला गया। अब तक तो पेट्रा का इम्पोर्टेंस खत्म हो चुका था और बाकी दुनिया भी भूल चुकी थी इस सिटी के बारे में और द सिटी ऑफ पेट्रा बन गया द लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा। ये फिर से डिस्कवर हुआ 1812 साल में एक स्विस एक्सप्लोरर जोहान बखियट के द्वारा। तो चलिए अभी हम आपको पेट्रा का एक टूर पे लेके चलते हैं। द बाब अल सिख, जिसका मीनिंग है गेटवे टू सिख इन अरबिक। ये एक ओपन रोड और सिटी का मेन एंट्रेंस है जो विजिटर्स सेंटर से शुरू होता है और खत्म होता है सिख पे। तो अब जानते हैं सिख के बारे में। ये एक लॉन्ग नैरो पैसेज है जो कि 1 किलोमीटर से भी लंबा है और 80 मीटर इसका ऊंचाई है। एक्चुअली में ये एक डिवाइडेड रॉक है। सिख के दोनों ही साइड मेन वाटर चैनल्स है जो वादी मूसा से वाटर ड्रॉ करता है। अल खजनी, ये है पेट्रा का मेन अट्रैक्शन। ये 43 मीटर हाइट है और इसको सैंडस्टोन से खुदाई करके बनाया गया था। इसको बोला जाता है ट्रेजरी, बट एक्चुअली में ये है नबातिन किंग एडिटस IV का समाधि। यहाँ हेलेनिस्टिक आर्किटेक्चर का टच है। इस ट्रेजरी के अंदर ट्विन ग्रीक गॉड्स कैस्टर और पोलक्स का लकड़ी की खुदाई है और ऊपर इजिप्शियन गॉडेस आइसिस का स्कल्पचर है। इसके अलावा स्ट्रीट ऑफ फैकाडेस, पेट्रा थिएटर, पेट्रा 4 रॉयल टूम्स, ऐसा बहुत सारा जगह है जो आपको चौंका देगा। अदियर द मोनेस्ट्री, ये एक ऐसी जगह है जो एक लेजेंडरी मोन्यूमेंट है जो 45 मीटर हाइट है। इसके अलावा एक जगह है जिसे हाई प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस बोलते हैं। ये एक माउंटेन जेबल मदबा के टॉप पे सिचुएटेड है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? बहुत इंटरेस्टिंग था ना? पर आप ये सुन के चौंक जाओगे कि ये जो भी हमने सुना देखा ये बस 15% ऑफ द सिटी है। एक्चुअली में आर्कियोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि अभी भी 85% ऑफ द सिटी डिस्कवर नहीं हुआ है। शायद इसीलिए अभी भी इसे द लॉस्ट सिटी कहा जाता है, क्योंकि अभी भी बहुत डिस्कवरीज बाकी है। 1985 में यूनेस्को इसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस कल्चर प्रॉपर्टीज ऑफ मैन्स कल्चरल हेरिटेज का खिताब दिया है और 2007 में अल खजनी को न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। तो किस बात का इंतजार है दोस्तों? बैग पैक करो और घूम आओ इतिहास के एक रोमांचक और अनोखी जगह पे। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आपके दिमाग में सवाल कभी खत्म नहीं होना चाहिए।
तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में #Y करके डाल दीजिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि उस सवाल का सही जवाब आपको मिले। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।